तो वृंदावन में उपासना गोपी देह में ही हो सकती है। आप कहेंगे ये तो बड़ी अटपटी बात आप कह रहे हैं। जी यथार्थ कह रहा हूं। अगर आपको श्री कृष्ण भक्ति का एक बिंदु भी प्राप्त करना है, बिना इस भाव के इस वृंदावन में आपको माधुर्य भाव का लेश लवलेश मात्र भी नहीं प्राप्त होगा। ये महारसिकों की जो के सिद्धांत की पुष्टि कर रहा हूं, और ये सिद्धांत हमारे गुरुदेव का भी है। ये भोले भाले लोग बातें बनाते हैं, लेकिन अगर गंभीरता से हमारे गुरुदेव के सिद्धांत को कोई फॉलो करे तो सब गोपी हैं, सब गोपी हैं। बिना स्त्री देह के महारास में भी प्रवेश शंकर भगवान को नहीं मिला, और की क्या बात की जाए। भगवान शंकर को भी शंकरी गोपी बन के आना पड़ा था। ये कौतुक की बात तो ही। महाराज में प्रवेश निषेध था। शंकर भगवान आए, ललिता संगीन रोक दिया, बाबा कहाँ जा रहे हैं? हाँ, हम तो हमारे पास अथॉरिटी लेटर है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये इस शरीर में नहीं, जाइए आप कायाकल्प करके आइए। इतिहास साक्षी है। ये पुराणों में इसका बड़ा अच्छा इसका विस्तार है। ये कोई मैं कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूं। वृंदावन का प्रत्येक भक्त अपने को गोपी मानता है। अगर वो नहीं मानता तो हमारे गुरुदेव की परंपरा से विश्वासघात कर रहा, गुरुदेव की आज्ञा का विश्वासघात करता है। अब भले गुरुदेव अपने मुखारबिंद से कभी न कहे हो, लेकिन अंदर से उनको पिंच होता होगा कि देखो वृंदावन में कोई साधक या भक्त अपने को पुरुष मानता है, सब स्त्री है, सब गोपी है। तब नारद जी कोई मूर्ख नहीं थे, इतनी बड़ी बात अपने सिद्धांत नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र लिख गए कि भक्त कौन है? माधुर्य भाव का भक्त ही भक्त है। तो भक्ति कैसे करनी चाहिए? किसी ने प्रश्न किया नारद जी से, तो नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम। अब नारद जी कोई अरे गहरे थे क्या? नारद जैसा भक्ति का आचार्य कोई हुआ ही नहीं इतिहास। ये भगवान के अवतार भी थे और ब्रह्मा के मानस पुत्र भी थे। इनका सिद्धांत अकाट्य है, यथा ब्रज गोपिका नाम। भक्ति तो गोपियों वाली होती है, और फिर माधुर्य भाव में बिना गोपी देख के आप श्री कृष्ण को प्रियतम कैसे मानेंगे? श्री कृष्ण को प्रियतम तभी मानेंगे जो अपने को गोपी मानेंगे, स्त्री मानेंगे। अपने को पुरुष मानेंगे तो भगवान से माधुर्य भाव में तो प्रेम नहीं कर सकते आप। एक साइकोलॉजिकल बात मैं कर रहा हूं, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वृंदावन का प्रत्येक साधक, वो चाहे गौरांग महाप्रभु रूप गोस्वामी परंपरा में हो, चाहे हमारे गुरुदेव की परंपरा में हो। गुरुदेव तो गौरांग महाप्रभु और रसिक शिरोमणि ही तो थे। उस परंपरा का पोषण करते हुए ये आप लोग गांठ बांध लीजिए कि आप पुरुष है ही नहीं, तो पुरुष वाला व्यवहार भी आपको करने की आज्ञा नहीं है। अगर आप गुरुदेव को वास्तव में उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तब, और ऐसे मटर गश्ती में तो वृंदावन बहुत लोग आते हैं, आए और थोड़ी देर को राधे श्यामी ओढ़ के यहाँ वहाँ
घूमे मंदिरों में और थोड़ी देर ताली बजाए और उसके बाद फिर चल दिए साहब, फिर संसार में चले गए। वहां अधिकांश समय तो मटर गश्ती में ही बीतता है। कभी संडे वंडे को लोग जाते हैं कहीं यहाँ वहां, थोड़ी देर ताली बजाए और वो क्या है, वो पिकनिक जैसा मना के चले आते हैं। ये साधना भक्ति नहीं है श्रीमान जी। साधना भक्ति है जो गौरांग महाप्रभु ने जिसकी व्याख्या की, वो संकीर्तन करो, उसमें सब आ जाता है। नाम लोगे आप, रूप ध्यान करोगे, अरे आप कोई पद गा रहे हो, भजन गा रहे हो, तो रूप ध्यान तो लीला में आप जब मन को डुबोगे तो मन लगेगा ना। मूल बात है मन का लगना। अकेले में मन नहीं लगता, अकेले में मन भागता है यहां वहां। ये शांत भाव के उपासक होते हैं ना, शांत भाव जिसका रसिकों ने परित्याग किया है, शांत भाव वाले एकांत में ही तो साधना करते हैं। रसिक लोग कहते हैं अपन को नहीं जमता। कोई गमी आई है, कोई मर गया है क्या, साइड होके कमरे में बैठे, अरे आनंद लीजिए, रस लीजिए, हाँ करुण क्रंदन भी कीजिए। हे श्याम सुंदर, हमने कितने पाप किए अनंत जन्म में, आपकी शरण में नहीं आ पाते। आप कृपा करें प्रभु, आप स्वीकार करें हमारे प्रेम को। ऐसा भाव लेके वो तो रोना तो अलग है, और अगर भगवान का मिलन हो गया फिर आंसू आते हैं, वो वियोग के आंसू, वो तो महापुरुषत्व प्राप्त करने के बाद ही आता है, भाव भक्ति के बाद। उसके पूर्व की अवस्था तो बड़ी, ये बहुत साधना भक्ति जो आप लोग फिजिकल कर रहे हैं, इसमें तो मन को लगाना है, और मन को लगाने के लिए नाम रूप लीला और कीर्तन, उच्चैव भाषा तु कीर्तनम, ये सूत्र गौरांग महाप्रभु का है। पढ़े लिखे जो थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान गुरुदेव से लिए होंगे वो जानते होंगे कि गौरांग महाप्रभु ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि नाम रूप लीला गुणादि नाम उच्चैव भाषा तु कीर्तनम। ऊंचे स्वर में कीर्तन करो तो मन लगेगा भगवान के स्वरूप में, आपका चित्त समाएगा। शतगुणाधिक, 100 गुना अधिक है ऊंचे स्वर में कीर्तन। जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिका, भगवान कहते हैं 100 गुना अधिक मेरे नाम का एकांत में कीर्तन करने से। किसी संत की शरण में जाओ, वहां उनके द्वारा जो सत्संग, सच्चा संग मिलेगा आपको। हमारे गुरुदेव ने एक दोहा बनाया था, सत्य सत्य संग हो तो गोविंद राधे। बहुत सुंदर व्याख्या की थी गुरुदेव ने। संतों के पास जाओ, वो तुमको श्री कृष्ण भक्ति का स्वरूप बताएंगे, कराएंगे। साधना सही वो कराएंगे। आप मनमाने ढंग से एकांत में क्या पत्थर करोगे और डिप्रेशन में जाओगे। मैंने देखा है बहुत से लोग। तो हमारा कहने का भाव है कि वृंदावन में प्रत्येक जीव अपने को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गोपी भाव में ही अपने आप को डुबोना होगा, मन को लगाना होगा। श्री कृष्ण के शरणारविंद में, मकरंद में मन की आंखों का त्राटक हो जाए, तब बात है। और वो कैसे होगा, उसका स्वरूप बताया गौरांग महाप्रभु ने कि नाम रूप लीला गुणादि नाम, कीर्तन 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 कलौ संकीर्त केशव। भागवत का एक मंत्र है,
द्वापरे हरिचर्चायाम कृते अध्याय तो विष्णु कलौ संकीर्त केशवम। ये ऐसे ही नहीं कह दिया, कलौ संकीर्त केशवम। अब उसमें स्मरण मेन है, ये तो गुरुदेव ने हमारे बताया है सबको कि संकीर्तन करो तो उनका स्मरण रूप ध्यान जो करते हो आप मन से वो कंपलसरी है। तो गोपी भाव, बिना गोपी भाव के पुरुष हो स्त्री हो कदाचित भगवत प्रेम का, श्री कृष्ण प्रेम का लवलेश मात्र भी नहीं प्राप्त हो सकता। ये आप गांठ बांध लीजिए। तो आइए वृंदावन की महिमा जो श्री कृष्ण अवतार काल में गोपियां, ये गोपियां, गोपी शब्द आप समझ रहे हैं ना, गोपी शब्द की एक बड़ी सूक्ष्म व्याख्या संस्कृत में एक सूत्र है, बड़ा सुंदर है। गोपी का जो शाब्दिक अर्थ व्याकरणविद ने बड़े बहुत ही सूक्ष्म भाव है। क्या है वो भी समझना कंपलसरी है। गोभी इंद्रिय है कृष्ण रसम पिबत इति गोपी। गोपी भाव से इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के रस का पान करने वाला भक्त ही, साधक ही गोपी कहलाता है। अब चाहे रागात्मिका कक्षा की गोपी हो, चाहे रागानुगा कक्षा की आप सभी हमारे गुरुदेव के अनुयायी भक्त हो, सबको अपनी मन बुद्धि और इंद्रियों को, अब वो बात अलग है कि रागात्मिका कक्षा के जो महापुरुष हैं वो दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान के दिव्य स्वरूप का रसास्वादन करते हैं। लेकिन साधक जो बेचारा जीव कोटि का साधक है वो अपनी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से भी जब भगवान का चिंतन, स्मरण और गायन और कीर्तन करेगा तो शनैः रूप रमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धीरे 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 शनैः मन लगने लगता है। और एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि गुरु कृपा और भगवत कृपा से आपका मन थोड़ा थोड़ा दिव्य होना शुरू होता है। आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा क्या है? जी हाँ, ये भी एक रहस्य है। थोड़ा थोड़ा माने इसका शंकराचार्य जी ने बड़ा अच्छा निरूपण किया है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य वो कहते हैं एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना समुदेत सूक्ष्म भक्ति। ये जो संकीर्तन है ना, जिसकी बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, नाम रूप लीला गुण का जो कीर्तन है ऊंचे स्वर में, उसी को शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं एवं कुर्वति भक्तिम। इस प्रकार भक्ति करते करते कृष्ण कथा अनुग्रहोत्पन्ना, श्री कृष्ण की लीलामृत कथा आदि का श्रवण। अरे भक्ति 9 प्रकार की तो है। अरे 9 प्रकार की भक्ति, चाहे वो रागात्मिका कक्षा की गोपियां हो, चाहे वो रागानुगा की महारसिक हो। रसिक भी रागानुगा के हुए जिन्होंने उपासना करके भगवत प्राप्ति की है। सब 9धा भक्ति ही किए हैं। वही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम
इन्हीं से भक्ति होती है। और श्रवण मेन है और कीर्तन मेन है। कीर्तन में श्रवण भी होता है। आप हमारा कीर्तन सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं श्रवण। इससे आपका ये केवल बहिरंग वो इसका वो नहीं है, ये बड़ा अंतरंग भगवान नाम में ऐसी शक्ति है कि वो अपना प्रभाव देगी। अज्ञानाद अथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नामयत संकीर्तितम धम दहे दे धो यथा नला। श्रीमद् भागवत में ये मंत्र है, वस्तुर शक्ति न बुद्धि अपेक्षते। आग जो है सर्वभुक है, वो अपना काम करेगी। आप जाने में लो चाहे जाने में आग में कूद जाओ, वो आपको जलाएगी। जहर चाहे जानबूझ के पी लो चाहे कोई पिला दे। ऐसे ही भगवान नाम में कुछ न कुछ कमाल है। और फिर अगर महापुरुष के द्वारा आप सुने वो कीर्तन, वो भजन, वो स्मरण वो कराता है, अपनी साधना आपको साधना में चलाता है, वो विशेष रस प्रदान करने वाली है वो भक्ति। वो एकांत वाली भक्ति ये तो सब पाखंड है, ड्रामा है। सतयुग द्वापर त्रेता में बड़े बड़े योगी होते थे, वो चले जाते थे जंगल में, तब लंबी आयु होती थी, प्रकृति का स्वरूप दूसरा था। और तब उन लोगों ने एकांत जंगल में जाके समाधि गुफा में समाधि साधना कर ली। कलयुग में सर्वथा संभव है, कहा जाओगे, सब जगह माया है। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। अरे बड़े बड़े विश्वामित्र चक्कर खा गए जी, जंगल में गए तो थे, क्या हुआ था आप सब जानते ही हैं, इतिहास साक्षी है। तो कहने का भाव ये, वृंदावन में गोपी भाव से भगवान के नाम लीला आदि में अपने मन को लगाना होगा। श्री कृष्ण को प्रियतम मान के ही उनको प्यार करना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी, तब बात बनने की आशा रखिए।